सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में जन शिकायतों के निस्तारण की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार हो रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि आम जनता की शिकायतों का निस्तारण ब्लॉक, थाना और तहसील स्तर पर हो जाना चाहिए। जवाबदेही तय कर लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए पंजीकरण का आखिरी दिन समाप्त हो गया। नीट यूजी काउंसलिंग 2020-21 के तहत एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए करीब 18,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उन्हें चॉइस मेरिट के आधार पर सीट आवंटित की जाएगी। 11 नवंबर को सीट आवंटन का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 12 नवंबर से अभ्यर्थी सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। 18 नवंबर तक अभ्यर्थी आवंटित कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे। 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 29 निजी मेडिकल कॉलेजों में इस बार 1178 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब सीटें बढ़ाकर 7078 कर दी गई हैं। ग्रेटर नोएडा में सेल्फी की सनक में एक युवक की जान चली गई। दरअसल यहां बिसरख थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी कनपटी से पिस्टल सटाकर सेल्फी ले रहा था। पिस्टल लोडेड थी। इसी दौरान अचानक गोली चल गई जो उसके पेट में लगी। इससे युवक घायल हो गया। उसे शारदा अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजते हुए मृतक के एक दोस्त को हिरासत में लिया है। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। आगरा में सुबह खनन माफियाओं ने सिपाही की हत्या कर दी। सिपाही ने अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी, जिस पर ड्राइवर ने सिपाही को कुचल दिया। आरोपी ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। मामला सैया थाना क्षेत्र के अयेला चौराहे का है। एसपी सिटी रोहन प्रमोद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पहले अयोध्या के लोग कहते थे कि राम से पहले रोटी भी जरूरी है। अब यहाँ राम भी हैं और रोटी भी। रामलला विराजमान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 9 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। अब अयोध्या बदल रही है। यहाँ खूब पर्यटक आ रहे हैं। सिंगल लेन को 2 लेन कर दिया गया है और 4 लेन का काम चल रहा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम प्रोजेक्ट्स लखनऊ के पास आते थे, लेकिन अब विकास प्रोजेक्ट्स अयोध्या की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यही नहीं, पहले अयोध्या में जमीन को बिस्सा के हिसाब से बेचा जाता था, लेकिन एक बिस्सा यानी 1361 स्क्वायर फीट। अब जमीन को बड़े शहरों की तरह स्क्वायर फीट में बेचा जा रहा है। शहरी जमीन के दाम 10 गुना तो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन के दाम 5 गुना तक बढ़ गए हैं। आधुनिक शहरों की तरह बिजली लाइन को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। महोबा में प्राइवेट बसों की सीटों की दलाली को लेकर 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे को लात घूंसों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही युवकों को हिरासत में ले लिया है। घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। 4 साल होने पर कांग्रेस के द्वारा विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे नकारा नहीं जा सकता कि 86.4% की नोटबंदी इससे पहले तानाशाह, गद्दाफी, मुसोलिनी और हिटलर ने की थी। नोटबंदी का फैसला करके पीएम मोदी जी ने अपने आप को इस कतार में खड़ा कर दिया है कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास में दर्ज है। ललितपुर में एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहाँ भवती गांव में एक बैल सीढ़ियों से चढ़कर मकान के छत पर पहुंच गया, लेकिन उतर नहीं पा रहा था। वहीं मकान में रहने वाले परिवार भी खौफजदा हो गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बैल को नीचे उतारा।
500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। ऐसे में इस बार योगी सरकार दीपोत्सव को खास बनाने में जुटी है। इस बार भगवान राम के भक्त आस्था व विश्वास के साथ अपने प्रभु के दरबार में वर्चुअल तरीके से हाजिरी लगा पाएंगे। साथ ही उनके समक्ष दीप भी प्रज्वलित कर आशीर्वाद पाने की भी व्यवस्था की जा रही है। दीप जलाने के बाद जिला प्रशासन धन्यवाद पत्र देगा। यह क्षण ऐसा होगा कि आप स्वयं दीपोत्सव में शामिल हैं। सीएम योगी के साथ सेल्फी भी लेने की व्यवस्था की जाएगी। इन सब अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार एक वेबसाइट तैयार करा रही है। अयोध्या दीपोत्सव में पीएम मोदी भी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार दिल्ली से समस्तीपुर बिहार जा रहे थे। यह हादसा बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे के बाद कार पलटते हुए रोड साइड खाई में जा गिरी। पुलिस ने यूपीडीए कर्मियों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन महिला और एक पुरुष की मौत हो चुकी थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बार दिवाली से पहले पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 614 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी ने रविवार शाम ट्वीट कर कहा कि वाराणसी की विकास यात्रा में कल एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने वाला है। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इनमें कृषि एवं पर्यटन के साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से भारी बहुमत वाली योगी सरकार पर कोई खास असर भले न पड़े, लेकिन विपक्ष की राजनीतिक दशा और दिशा जरूर प्रभावित होगी। गठबंधन की संभावनाओं और वोट बैंक के समीकरण की परख भी होगी। मुस्लिम वोटरों का रुझान भी आंका जा सकेगा। वहीं दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिशों का रिजल्ट भी आएगा। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देशन में नए प्रयोगों के साथ उपचुनाव में उतरी कांग्रेस के दमखम का भी पता चलेगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में बड़ी बगावत के बाद समाजवादी पार्टी ने कुनबा बढ़ाओ अभियान को गति देना शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद कैलाश नाथ सिंह यादव और उनके पुत्र सुनील यादव समेत अन्य दलों के आधा दर्जन से अधिक नेता समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसमें बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस नेताओं की संख्या अधिक है। वाहनों की चोरी के मामले में मेरठ पुलिस पूरे एक्शन में नजर आ रही है। एक बार फिर इकबाल कबाड़ी की दुकान पर पुलिस ने तीसरे दिन छापा मारा। दुकान से 6 इंजन बरामद हुए हैं। उनके नंबरों को जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही दुकान को भी पुलिस ने सील कर दिया है। FSL की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बहराइच में अवैध शराब के धंधे पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त छापामारी में 2 महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़े पैमाने पर मिलावटी शराब व लहन बरामद किया गया है। मामला मूर्तियां कोतवाली क्षेत्र का है। जिला आबकारी अधिकारी लावानिया ने बताया कि करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग से सटे मूर्तियां कोतवाली के ककराहा हर खापुर भखड़िया चुरवा में अवैध शराब बनाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर छापेमारी की गई थी। हाथरस के सिकंदरा मऊ नगर के मोहल्ला नौखैल में बिजली चेकिंग करने गई टीम के साथ एक व्यक्ति ने अभद्रता कर दी। आरोप है कि जेई को गाली गलौज करते हुए मारने की धमकी दी। जेई ने आरोपित के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपित भाग निकला। बरेली में जिला जेल के जीर्णोद्धार के लिए पीडब्ल्यूडी ने 155 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया है। यहां नए भवनों का निर्माण
नवीनीकरण और मरम्मत का काम कराया जाएगा। शासन ने करीब 2 साल पहले जिले में नवीन जिला जेल खुलवाई थी। इसी में पुरानी जिला जेल के बंदियों को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद से पुरानी जिला जेल की जमीन पर दूसरे कई प्रोजेक्ट शुरू करने की कवायद हुई, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। अब दोबारा पुरानी जिला जेल को ही चालू कराने की तैयारी है। शासन ने इसके लिए पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दी है। 155 करोड़ रुपए का एस्टीमेट मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार पराली जलाने पर किसानों को जागरूक करने के बजाय मुकदमे कर रही है और किसानों को जेल भेज रही है। किसानों पर दर्ज मुकदमे अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो लखनऊ में किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। वर्चुअल लोकार्पण यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस व शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदर सांसद रवि किशन की चुटकी ली। सांसद ने कार्यों की तारीफ की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आपकी मूंछ के अनुरूप काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आपने भरत का रोल किया था लेकिन मूंछ दूसरी तरह की रख ली है। इस पर सांसद और सभी ठहाके लगाते हुए हंस पड़े। सांसद ने कहा कि हम सोचे महाराज जी की उस समय ब्लेड तो था नहीं, हम भैया के वियोग में दाढ़ी मूंछ बढ़ाएंगे, ब्लेड एक ही था। कोरोना काल में ऑनलाइन पठन पाठन से जहां लाखों लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिला, वहीं चंद लोगों ने तकलीफ का गलत इस्तेमाल कर इसका नाजायज फायदा भी उठाया। हालांकि अब पुलिस उनके पीछे है। मेरठ की सर्विलांस टीम ने दृष्टि कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास को हैक करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गैंग के सातिर 1,90,000 रुपए के कोर्स को महज 10 से 15,000 रुपए में बेच देते थे। इस मामले में झांसी निवासी आरोपित अनुपम श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हिसार निवासी मुख्य आरोपित मुरारी लाल फरार है। पुलिस ने मुरारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। गाजीपुर जिले के सम्मे हुसैनी कॉलेज के डायरेक्टर आजम कादरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीते दिनों आजम कादरी का सम्मे हुसैनी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एनजीटी के नियमों का हवाला देते हुए प्रशासन ने ढहा दिया था। अब कादरी के एक होटल पर भी ऐसा ही फरमान पहुंचा तो प्रशासन की किसी कार्रवाई के डर से उन्होंने खुद अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। कादरी मुख्तार अंसारी के करीबियों में से है और मुख्तार के बड़े भाई के लिए ऑटो की लॉबिंग करते रहे हैं। योगी सरकार दिवाली पर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार की ओर से लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी लाभार्थियों को कोटेदार के माध्यम से पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता था। अब सरकार की ओर से आंगनबाड़ी से जुड़ी गर्भवती महिलाओं, शिशुओं व बालिकाओं को दूध पाउडर, दही व घी भी दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष के उद्घाटन के अवसर पर लखनऊ में कहा कि प्रदेश में नोएडा स्थित फिल्म सिटी बन जाने से प्रदेश के कलाकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वर्तमान सरकार कई प्रस्तावित फिल्म सिटी पर तत्परता से कार्य कर रही है। फिल्म विकास परिषद का यह कार्यालय मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी देने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 10 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लैंग्वेज लैब बनाने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से इसके लिए 1,75,00,000 रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें से हर लैब के लिए 17,50,000 रुपए खर्च किए जाएंगे।